नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, देखिए, हम लोग गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के निकल पड़े हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि गांव की सरकार बने, जो हमारा अधिकार है वो हमको मिले, जो संविधान ने हमको दर्जा दिया है गांव सरकार का वो गांव में लागू हो, व्यवस्थाएं, सुविधाएं, सारी चीज़ें लागू हो, सारे अधिकारी कर्मचारी हमारे गांव में बैठें, गांव के लोगों का काम गांव में ही हो। इस आंदोलन के साथ हम लोग आज नहीं कई वर्षों से ये लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर धीरे धीरे सरकारों पर कान पर जू रेंग रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ हलचल उसमें मच रही है। हम लोग ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग हमेशा उनको कटिंग भेजते रहते हैं कि यह हमारी गांव की जनता की मांग है कि हमारे गांव सरकार के अधिकार को आप दीजिए। तो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी, इन्होंने ग्राम सचिवालय में यह घोषणा किया है कि अब यहाँ पर सारे कर्मचारी गांव में बैठेंगे और गांव के लोगों का काम गांव में ही होगा। एक छोटा सा हल्का सा झुंझुना इन्होंने इस तरफ बढ़ाया है गांव सरकार की तरफ, लेकिन जो मांगे जो हम लोगों की हैं उस मांग के अनुसार अभी नहीं मिल रहा है। हम लोग यह चाहते हैं कि आपका अधिकार ही हमारे गांव से ख़त्म हो। उत्तर प्रदेश का या हर स्टेट का गांव से अधिकार ही उसका ख़त्म हो। गांव को एक स्वतंत्र इकाई बनाया जाए, जैसा कि संविधान हमारा कहता है। अगर संविधान से ही पूरा देश चलता है, पूरी न्यायपालिका संविधान से चलती है, पूरी जो कार्यपालिका है वो चलती है, पूरी विधायिका जो है वो संविधान से चलती है, तो जब सारे देश जो है जब संविधान से चल रहा है और उसी संविधान में गांव सरकार लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं संविधान चल रहा है? यहाँ संविधान को क्यों फेल किया जा रहा है? क्यों पंचायती राज एक्ट की धारा 15 क्यों बढ़ाई गई? क्यों हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा करके हमको गुलाम क्यों बनाया गया? इसके लिए यह लड़ाई हमारी चल रही है कि आपका बाउंडेशन ही ख़त्म हो। जब फाइनेंशियल कमीशन हमको पैसा देता है ग्राम पंचायतों को चलाने के लिए, किसी सरकार की दया पर निर्भर नहीं है, जब फाइनेंशियल कमीशन हमको खुद पैसा देता है तो हमको स्वतंत्र इकाई माना जाए। पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त किया जाए, जिसमें आपने बाउंडेशन लगा दिया है कि जब तक राज्य की सरकार नहीं चाहेगी तब तक गांव की सरकार लागू नहीं होगी। इस बाउंडेशन को आप ख़त्म करके हमको एक स्वतंत्र इकाई बनाइए। जिस प्रकार से आपकी सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रदेश की सरकार जो चाहेगी वो करेगी, केंद्र की सरकार पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी, तो फिर गांव सरकार की व्यवस्था उस संविधान में दिया गया है, तो मेरे ऊपर बाउंडेशन क्यों? यह प्रश्न बहुत बड़ा उठता है साथियों। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग गांव सरकार की मांग, जो भी नेता हैं, जिस भी पार्टी से आप बिलोंग करते हो, उस पार्टी के नेताओं से आप मांग करिए कि आप गांव सरकार की बात करो। उस विधानसभा और लोकसभा में जाकर के, विधानसभा और लोकसभा में जाकर के आप गांव सरकार की आवाज़ को उठाओ, सरकार को घेरो, सरकार से ये प्रश्न को पूछो कि आज़ादी के 75 साल में आज देश में आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं गांव की जनता गुलाम बनी हुई है। यह कौन सा महोत्सव है जब हमको गुलाम बना करके आप आज़ादी का महोत्सव, कुछ चंद लोग इस आज़ादी के महोत्सव को सिर्फ मना रहे हैं, लेकिन गांव की जनता तो गुलाम बनी हुई है। वास्तव में जो आज़ादी जो मिलनी चाहिए, जिस आज़ादी का महोत्सव मनाना चाहिए, ये गाँव की जनता को गुलामी से हटा करके उनको आज़ाद करते और आज़ादी का महोत्सव आप मनाते तो कितना अच्छा रहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त करके गांव को पूरा आप अधिकार दीजिए। और जैसा कि ग्राम सचिवालय में आपकी जो व्यवस्था चल रही है, बहुत मैं इसका स्वागत करता हूं, ठीक है, लेकिन आपका सिर्फ जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं ये आपके रहेंगे, ग्राम पंचायतों का उस पर क्या नियंत्रण रहेगा? फ़र्क इतना ही है कि जो लेखपाल आज तहसील पर बैठ रहा है वो हमारे ग्राम सचिवालय में बैठेगा। फ़र्क इतना ही है कि जो सेक्रेटरी आपका ब्लॉक में बैठता है वो हमारे ग्राम पंचायत में बैठेगा, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? अगर वो लेखपाल हमारे गांव की जनता के साथ मनमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उनकी बात को नहीं सुन रहा है, उनसे कमीशन खोरी खा रहा है, उनसे घुसखोरी कर रहा है, उनके साथ जास्ती कर रहा है, उनकी बात को नहीं सुन रहा है,
तो ऐसे में हमारी ग्राम पंचायती कौन सा एक्शन लेगी? उनके पास कोई पावर तो नहीं रहेगा, क्योंकि यह जो कर्मचारी हैं ये तो आपके हैं। जो सेक्रेटरी आज गांव की जनता के साथ भ्रष्टाचार करे, गांव की जनता के साथ कमीशन खोरी करे, गांव की जनता की बातों को न सुने, मनमानी करे, गांव उसी ग्राम सचिवालय में बैठ करके मनमानी करे, तो ग्राम पंचायती क्या करेंगी? क्या उनको अधिकार है? गांव के प्रधान को कोई अधिकार आपने दिया है? क्या कर सकते हैं सेक्रेटरी के खिलाफ? क्या कर सकते हैं लेखपाल के खिलाफ? क्या कर सकते हैं? एक मामूली सा सफाई कर्मी है जिस पर भी ग्राम प्रधानों का कोई नियंत्रण नहीं है। सारा अधिकार हमारे ग्राम पंचायतों को आप लेकर के बैठे हैं। सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे, लेखपाल के खिलाफ आपका अधिकारी और आप कार्रवाई करेंगे। गांव का सफाई कर्मी है जिसकी तनख्वाह ग्राम पंचायतों से दी जा रही है, उस पर भी नियंत्रण आपका है। आपके अधिकारी चाहेंगे तो सफाई कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सफाई कर्मी आवे चाहे न आवे, सेक्रेटरी आवे चाहे न आवे, लेखपाल आवे चाहे न आवे। लेकिन गांव की जनता को पावर क्या होगा? क्या आपने दिया है? हमको गुलाम क्यों बनाया है? हमको पंगु क्यों बनाया है? उस पर नियंत्रण मेरा होना चाहिए, गांव की जनता का नियंत्रण होना चाहिए, गांव के प्रधान का नियंत्रण होना चाहिए, गांव के मंत्रिमंडल का निर्णय उस पर नियंत्रण होना चाहिए कि अगर मेरे गांव सरकार में कोई अधिकारी कर्मचारी अगर जनता के साथ गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट यहीं से दिया जाना चाहिए, जनता की राय से। और जनता खुली बैठक में ये बताएगी कि मेरे साथ यह फला अधिकारी यह गलत कार्य किया है, मुझसे कमीशन मांग रहा था, मेरी बात को नहीं सुन रहा था, मुझे गाली दे रहा था, मुझे अपमानित कर रहा था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उस खुली बैठक में ही हमारी गांव की सरकार निर्णय लेकर के उसको पनिशमेंट करने का काम करेगी। तब जाकर के ये अधिकारी कर्मचारी गांव की जनता से डरेंगे। यहाँ तो जनता से हम शोषण हो रहा है, जनता से अधिकारी कर्मचारियों को कोई डर ही नहीं रह गया है, उनके अंदर कोई खौफ नहीं रह गया है। और यह सारे के सारे लोग गांव की जनता के नौकर हैं। गांव की जनता के नौकर होते हुए गांव की जनता का ये मालिक बने हुए हैं, ये राजा बना हुआ है। इनको यह नहीं पता है कि हम गांव की जनता की सेवा करने के लिए, उनको न्याय और सम्मान देने के लिए, उनके कार्य को अच्छी ढंग से सुगमता से कराने के लिए हमको तनख्वाह याद दी जा रही है, 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख जो भी मिलता है। आज ये गांव की जनता को हम नौकर हैं, उसके लिए हमको तनख्वाह दी जा रही है। हम नौकर होते हुए भी उसी जनता को गुलाम समझ करके उसको डांट रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, उससे कमीशन खोजी कर रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये कौन सी तानाशाही व्यवस्था है? इस तानाशाही व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए गांव सरकार आ रहा है और गांव सरकार की व्यवस्था बनी हुई है संविधान में। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि हम गांव की जनता को स्वतंत्र किया जाए। जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, यह भ्रष्टाचार इस निचली इकाई से शुरू होता है, जो ग्राम पंचायतों से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, जो यहीं पर ख़त्म होगी। मैं एक लेख पढ़ा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत पहले हाई कोर्ट के एक जज ने अपना एक लेख एक अखबार में निकला था, मैं उसका लेख नहीं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के, भारत के इस जनता के रोम रोम में व्याप्त हो चुका है। यह भ्रष्टाचार ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन नीचे एक लाइन लिखा था, लेकिन जिस दिन गांव की जनता जाग जाएगी उस दिन भ्रष्टाचार को मिटने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। यह हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने अपने लेख में लिखा था। मैं उसको मेरे दिमाग में आज वो चीज़ आ गया है। तो यह निचली इकाई जो ग्राम पंचायतें हैं, यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है और हम लोग इसी का ऑपरेशन करना चाहते हैं। और ऑपरेशन तभी होगा जब गांव की सरकार बनेगी और नियंत्रण गांव की जनता का जब गांव पर होगा। जैसे आज का नियंत्रण गांव पर किसका है? हमारे सरकारों का है, केंद्र सरकार का है, प्रदेश सरकार का नियंत्रण जो हमारे ऊपर है। हम बगैर उसके मर्जी का यहाँ पे एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जब यह नियंत्रण ख़त्म होगा, जब तक यह नियंत्रण रहेगा, तब तक उनके जो मातहत जो अधिकारी कर्मचारी हैं, यह गांव की जनता को लूटते रहेंगे, गांव में भ्रष्टाचार करते रहेंगे। क्योंकि यह कमीशन खोरी का एक चैनल यहाँ से लेकर के और सीधे सरकार तक ये पहुँच रहा है। उस चैनल को समाप्त करने के लिए गाँव सरकार है। गांव सरकार बनेगी, सभी लोग इसमें स्वतंत्र होंगे, सभी लोग आज़ाद होंगे और सभी लोग एक एक पैसे का हिसाब उस ग्राम सचिवालय में, गांव सभा की खुली बैठक में सभी लोग लेंगे। सरकार को घेरने का काम करेंगे। गांव की सरकार गलत काम नहीं कर पाएगी, पक्ष और विपक्ष दोनों घेरेंगे उनको। जो है सही काम होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा और गाँव हमारा खुशहाल होगा। साथियों, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, पूरे भारत के लोगों से मेरी गुजारिश है,
पूरे प्रदेश की जनता से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग गांव सरकार के मुद्दे पर मेरे साथ खड़े होइए, गांव सरकार को बनाइए। गांव सरकार ही अपनी एक ताकत है। जय हिंद, जय भारत, जय गांव सरकार।